Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड का। ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि हो सकता है कि अंत में आप बहुत ही लॉजिकल डिसीजंस लें। आप रिलेशनशिप में बहुत सफ़र कर रहे हो ऐसा लग रहा है, और हो सकता है आप कुछ ऐसे डिसीज़न लोगे जो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों ले रही हूँ, बट हो सकता है सबकॉन्शियसली आपका दिल और दिमाग अब एक कंक्लूज़न चाहता है, कुछ चाहता है कि करेक्ट हो सकता है में आप बहुत ही लॉजिकल डिसीज़न लें अपने रिलेशनशिप को लेकर के। बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से प्यार नहीं करते, आप उनसे प्यार करते हैं, बट बहुत सी चीज़ों को कन्फ्रंट करेंगे जो करेक्ट नहीं चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। ओके, वहीं दूसरी तरफ जो कार्ड है वो है टू ऑफ स्वॉर्ड का। हो सकता है बहुत टाइम से आप अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा बड़ा डिसीज़न नहीं ले रहे थे या लेने को डर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये डिसीज़न करेक्ट रहेगा। इसलिए ये टाइम में आप अपनी लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीज़न ले सकते हैं और ये डिसीज़न लॉजिकल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इस सिचुएशन में आपकी कुछ ज़्यादा मदद नहीं करेगा कोई भी। आप हो सकता है आपके डिसीज़न के अगेंस्ट बहुत सारे लोग होंगे। अगर आप मैरिड हैं और आप शादी से निकलने का डिसीज़न ले रहे हैं तो हो सकता है आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बट अगर आप चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है आप में से कई डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, या फिर अगर आपका डिवोर्स केस चल रहा है तो आप सेपरेट हो सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड करेंगे, अपने दिल की बात को नहीं बताना चाहेंगे अपने पार्टनर से, और अपने इमोशंस को शायद या तो आपको बताने का दिल नहीं करेगा, या फिर आप अभी चाहते हो कि कुछ चीज़ें सीक्रेट रहें आपकी सामने वाले के लिए। मुझे ऐसा लगता है कुछ एनर्जीज़ हैं जो बहुत स्लो हो जाएंगी, एंड यू नो एक जो एनर्जी है ना चेंज की और सेल्फ डिपेंडेंट होने की, ये एनर्जी मुझे लग रही है आपके लिए। हो सकता है आप में से कई लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो अपने पार्टनर पे, लेकिन एक टाइम पे आपको समझेगा कि आपका पार्टनर नहीं चाहता कि आप उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। तो ये टाइम हो सकता है आप में से बहुत से लोग डिपेंडेंसी में डिपेंडेंट ना रहो अपने पार्टनर पे, और सारे डिसीज़न सारी चीज़ें खुद से करो अपनी लाइफ के। ओके, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। हो सकता है आपको कुछ ना कुछ टेंशन, हेल्थ इश्यूज़ या फिर आपको मेंटल इश्यूज़ हो सकते। सो मेक श्योर आप अपने को ऐसे पर्सन्स के आसपास रखें, ऐसे फैमिली मेम्बर के आसपास रखें कि अगर कुछ भी इशू होता है तो दे टेक केयर ऑफ़ यू। ओके, सो ये बात है। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे डिसीज़न लेंगे जो आपको लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। हो सकता है लोग आपको स्टार्टिंग में कुछ क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन बाद में लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये रिलेशनशिप को लेकर के भी, अगर आप इस रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रैक्टिकल डिसीज़न ले रहे हो आज, जो हो सकता है आपके पार्टनर आज अप्रिशिएट ना करें, बट मे बी आफ्टर सम टाइम ही विल अप्रिशिएट और शी विल अप्रिशिएट योर एफर्ट। ओके, आपको थोड़ा सा अपने नज़रिए को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी पर्सन पे ट्रस्ट करते हो तो ट्रस्ट करो, बट कहीं ना कहीं आपको एक थिक लाइन रखनी बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ पे आप काम करिए, चीज़ों को थोड़ा अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करिएगा आप। बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी जो आपके बेटरमेंट के लिए होंगी। आपको कुछ नए तरीके के नज़रिए मिलेंगे देखने को चीज़ों को। एक चीज़ और बोलती हूँ, अगर आप किसी भी तरीके की एडिक्शन में हैं या आपके पार्टनर किसी भी तरीके की एडिक्शन में हैं, तो आपको सीरियस नोट पे काम करना पड़ेगा। एडिक्शन कुड बी एनीथिंग लाइक alcohol, phone addiction or any addiction. I hope you understand any addiction
अगर आपके रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। एंड जो भी अननेसेसरी बर्डन है आपकी लाइफ का, उसको आपको निकालने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप नहीं उसको लाइट करोगे अपने बर्डन्स को अपनी लाइफ से, अपने रिलेशनशिप से, तो ये रिलेशनशिप को बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो एंजल मैसेज है आपके लिए, फर्स्ट कार्ड है वो है वेजिटेरियन, वेगन का। तो कोशिश करो, अगर आप वेजिटेरियन रह सकते हैं तो आप रहिए, नहीं तो आप कम से कम ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज़्यादा खाने की कोशिश करिए। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है वर्कशॉप एंड सेमिनार का। सो ये कार्ड ये बता रहा है कि खुद को थोड़ा सा बिजी रखें, कुछ ऐसी जगह जाएं जहाँ पे कुछ नई लर्निंग हो, या फिर ये भी इस चीज़ को आप इस तरीके भी समझ सकते हैं कि अगर आपका रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक हो गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, तो आप रिलेशनशिप काउंसलर से मिलें और अपने रिलेशनशिप पे काम करें। क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो आपका रिलेशनशिप अभी भी वर्क किया जा सकता है, इस पे काम किया जा सकता है, और बट इसमें आपको किसी की मदद की ज़रूरत लगेगी। ओके, अगर आप किसी दोस्त से बात करना चाहते हैं, दोस्त से करें, किसी फ्रेंड से फैमिली मेम्बर से चाहते हैं, फैमिली मेम्बर से करें, और नहीं तो रिलेशनशिप काउंसलर्स के पास जाएं और अपने रिलेशनशिप पे काम करें। ठीक है, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपको थोड़ी मदद करे और आप कुछ बेटर डिसीज़न लो अपनी लाइफ में।